नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधिवन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण करि। जुगल नाम सोनैम जपत नित्य कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोष। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। आसु धीरे उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलू। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी।
पादुक ढिंग राखी, नर हरिबत सेवत अभिलाखी। तल्प कहे भैया सैया थे श्री नरहरिदास जी महाराज की सैया पे ही, और आप उनके जो वस्त्र है श्री नरहरिदास जी महाराज के, उनको सेवा में रखो करते, गाती को, कोपिन को, और महाराज उनकी चरण पादुका, जैसे श्री भरत जी महाराज राम जी की चरण पादुका को राम जी की ही प्रत्यक्ष मूर्ति मान के, उनके प्रत्यक्ष चरण मान के सेवा करो करते हैं, ऐसे ही श्री रसिकदास जी महाराज भी उनकी कोपीन और उनकी गाती को और महाराज उनकी चरण पादुका को ऐसे ही सेते जैसे गुरु महाराज प्रत्यक्ष में अभी विराज रहे हैं। अपरस होय प्रथम सो से मैं, गुरु मूर्ति में लखिले। जो कछु महाराज अमनिया बनाया करते रसिकदास जी, वह अमनिया को सबसे पहले गुरु महाराज की जैसी सेवा पहले करो करते हैं, वैसी ही सेवा श्री रसिकदास जी अमनिया की करो करते हैं। श्रीमत मुरलीधरन की तदनंतर करि सेव, श्री गुरु नर हरिदेव की नित तिन मध निरखत भेव। पहले आप गुरु जी को भोग लगाया करते, गुरु जी के वस्त्रों को संभाल के रखो करते, फिर आप मुरलीधर अर्थात जो इनके सेठ ठाकुर है भैया निज जनन ते यहाँ फिर निवेदन है कि अभी तक गोरेलाल जी को कोई नाम नहीं आया है यहाँ पर कि नरहरिदेव जी महाराज के समय में इनको नाम गोरेलाल जी हो, ऐसा नहीं है। इनको नाम मुरलीधर ही यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं श्री किशोरदास जी महाराज। ये गोरेलाल जी नाम तो गोविंद दास जी के समय थे यहाँ पे भयो है। पहले गुरु महाराज की सेवा पूजा भोग राग सब करके फिर आप मुरलीधर जी की सेवा किया करते हैं। ता दिन ते ऐसो प्रण लीनो, श्री बन बाहिर सूरत न की। तो आज जा दिन ते श्री नरहरिदास जी महाराज ने या देह को परित्याग कर दियो, वाई दिन ते श्री रसिकदास जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि अब मोको श्री धाम वृंदावन को छोड़ के अन्यत्र कहूँ नहीं जानो है। शिशु सब गुरु भक्त सुसंगा, एक एक ते अधिक उतंगा। श्री रसिकदास जी महाराज के शिष्य एक ते एक बड़ी गुरु निष्ठा रखने वाले हैं। महाराज गुरु महाराज ने तो ये प्रतिज्ञा कर ही ली ही कि मुझको वृंदावन छोड़कर नहीं जानो है। तिनको निज गुरु भक्ति सुहावे, रामति करत चहूद सुधावे। श्री रसिकदेव जी महाराज के जो भी शिष्य है उनकी निष्ठा में कहूँ कोई कमी नहीं है। महाराज रामत करवे शिष्य लोग ही चले जाओ करते हैं और गुरु महाराज को सेवा करवे के काज रामत करके और अपार धन ला लाई के देव करते हैं। महाराज ये जो स्थान होमे है, इन स्थानन में शिष्यन को और अनमोल सहयोग बहुत अनिवार्य है। सभी शिष्य यदि ऐसे कर लेंगे कि हम तो नहीं जाएंगे, हमें कौन देगो, तो महाराज इन स्थानों की तरक्की कैसे होगी। यहाँ श्री नरहरिदास जी के निकुंज गमन के बाद में और श्री रसिकदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में अचल विराजे और शिष्य लोग रामत करके स्वामी नरहरिदेव जी महाराज ने
यहाँ बसंत पंचमी को इन्हें चादर उड़ाई दी है और चादर उड़ाई के वहाँ को अधिकार सब दे दियो हो। अधिकार देवे के बाद में श्री रसिक देव जी महाराज को अत्यंत वियोग भयो। श्री गुरु महाराज की याद आई और महाराज जी ने ये दृढ़ नियम ले लियो कि अब मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। महाराज जी के जो भी कोई विरक्त शिष्य है और जो गृहस्थ शिष्य है, उन सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि गुरु महाराज तो अब श्री धाम से बाहर नहीं जाएंगे। इनने तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा मन में कर ली है। अब महाराज की सेवा को बीड़ा महाराज के शिष्य ने उठा लियो। जो भी कोई बाहर रामत करवे में इन्हें भेंट प्राप्त होती, धन प्राप्त होता, वस्त्र प्राप्त होता, कोई भी प्रकार की कैसी भी अन्न की, धन की, जो भी कोई सेवा प्राप्त होती, वह आप निर्मल मनते, बहुत प्रसन्न मनते और अपने गुरु श्री रसिकदास जी महाराज के चरणन में निवेदन कर दे करते। और महाराज जी श्री धाम वृंदावन में रह के और यहाँ के वनवासियों को, यहाँ के संतन को, ब्रजवासियों को महाराज और मुक्त हस्त से लुटायो करते, सेवा करो करते। श्री नरहरिदास जी महाराज के वस्त्रों को आप ऐसे संभाल के रखो करते जैसे प्रत्यक्ष में श्री नरहरिदास जी महाराज विराजमान है। श्री नरहरिदास जी की छवि की सेवा, श्री नरहरिदास जी की चरण पादुका, श्री नरहरिदास जी महाराज के जो प्रसादी वस्त्र विराजमान है, उनके पाठ करवे के ग्रंथ आदि आदि जो भी महाराज की वस्तु यहाँ विराजमान रह गई, वाकु श्री रसिकदास जी महाराज ने वैसे ही सेयो जैसे साक्षात गुरुदेव यहाँ विराजमान है। इतने भाव के आप अपने गुरु महाराज के निकुंज गमन के बाद में उनकी प्रत्येक वस्तु को सेवा करते हैं और ऐसे आप श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करने को दृढ़ निश्चय ले लियो। आपने रथ घोड़े त्यागन किए, पन्ही तेल तमोल महाराज तेल लगावो बंद कर दियो और घोड़ा की सवारी अर्थात तांगे इक्का काऊ में वो महाराज आप नहीं विराजो करते हैं। और जादिन ते आप श्री धाम वृंदावन में श्री रसिक देव जी महाराज श्री नरहरिदास जी की कृपा पात्र शिष्य भये, दिन से वापिस लौट के आप अपनी जन्म भूमि, अपने परिवार के काहू जन से नहीं मिले। ऐसा ये निजमतकार अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि 3 घर गए न आवन दीने, जिन घर से आए न तो उनको यहाँ आमन दियो और न ही यहाँ पे कवो वा घर में काऊ भी प्रकार के कोई उत्सव महोत्सव में आप शामिल भये। वैरागी को सर्वप्रथम धर्म यही बने हैं कि जा परिवार से हम निकस के आए हैं, वह परिवार को अब हमें बिहारी जी के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वह परिवार को हमें दोबारा यहाँ पर और सम्मान नहीं देना चाहिए। प्रथम वैराग्य यही है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रसंग याद आ रहे है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी 2 भैया है। बड़े भैया को नाम हो विश्वरूप जी और छोटे को नाम ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ये वही चैतन्य महाप्रभु जी हैं जो आज माघ गौड़ेश्वर संप्रदाय आचार्य भी माने जाए हैं और महाराज जिनने भक्ति को, हरि नाम को या घोर कलिकाल में ऐसा प्रचार किया है कि आज जन जन में इन नाम को प्रचार या प्रकार से कर दिया है कि सबके हृदय में मानो प्रेम भर दियो। ऐसे प्रेमावतारी चैतन्य महाप्रभु जी को जब श्रीमद् भागवत पढ़ के और इनके जो शिक्षा गुरु हैं उनको शुभ नाम है श्री नंदनाचार्य जी महाराज, और वहाँ एक बार इनके गुरुदेव इनसे पूछ रहे हैं
कि पुत्र निमाई श्रीमद् भागवत को सार कहा है, तो आप कह रहे हैं कि गुरुदेव श्रीमद् भागवत को सार तो यही है कि सर्व त्याग हरि अनुराग, सब कछु त्याग के हरि के अनुराग की तरफ बढ़ो, परमात्मा की प्राप्ति करो। तो ये श्रीमद् भागवत को सार आपने अपने गुरुदेव श्री नंदनाचार्य जी को बतायो। वही समय आपने ये निर्णय लियो कि अब मैं भी सब कछु त्याग के और परमात्मा की प्राप्ति के कार्य श्री धाम वृंदावन जाऊंगा। तो इनकी जो माता ही उनको शुभ नाम सची माँ हो। इनने अपनी माँ से निवेदन किया कि माँ मैं श्री धाम वृंदावन जाना चाहू हूँ। कोई भी माँ अपने पुत्र को बैरागी बनावे में खुश बहुत कम होगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के घर में भी संत भिक्षा करवे आयो करते हैं। हमारी माँ उन संतन के चरण हमारे ठाकुर जी से छिम्बायो करती और कहती कि बाबा के चरण छू ले। कबो कबो बाबा यो क्यों करते मैया हमारी बाबा थे। बाबा तेरी मैया तो तोय जन के तो पैदा करके तो बड़ो करके धन्य है गई। तेरे संत बनवे थे तो 21 कुल को उद्धार है गयो। बाबा तेरी मैया तो बड़ी बड़भागिनी है, जाको बेटा भजन करे बाकी 21 कुलन को उद्धार हो गए। ऐसे हमारी अम्मा और बाबा की बात करती रहती। एक दिन हमारे ठाकुर जी के मन में बाल्यावस्था में ऐसी भावना उत्पन्न भई। हमारे ठाकुर जी ने अम्मा से कही, अम्मा मैं बाबा बन जाऊं तो कैसे रहेगो। महाराज ऐसी शक पकाई गई, बहुत जोर से गुस्सा है गई। बोले खबरदार दोबारा मत कह दीजो। बोले बाबा बन जाओ बाबा बन जाओ। तो यहाँ ये प्रसंग ये हमारे सुनाई दियो है कि अपने जब संत बने तो बहुत दुख हो गए और दूसरे के बेटा संत बने तो बड़ी शिक्षा और दीक्षा दी जाए है। तो यहाँ सची माते श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब श्री धाम वृंदावन चलने की प्रार्थना करी तो सची माँ मानो समाधि में चली गई और बड़ी रोमन लगी। बेटा निमाई मुँह को मत जा छोड़ के। अरे मैं तो 80 वर्ष की बुढ़िया पको फल हूँ, कब टपक जाए पेड़ से पको फल कोई ठीक नहीं है बेटा। पर या विष्णु प्रिया की तरफ तो देख, ये जो विष्णु प्रिया जी है ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी की धर्म पत्नी जी है और इनकी अवस्था वास्तव में 15 वर्ष की बताई जाए है चेतन चरतावली के आधार पर। तो मैया सची इनसे कह रही है कि बेटा मैं तो पको फल हूँ, कब पेड़ से गिर जाऊं कोई ठीक नहीं है, वहाँ पार जाए बैठी हो। बेटा या विष्णु प्रिया को तो ख्याल कर, ये कच्ची कली है ये मुरझा जाएगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपनी माँ सची को उपदेश कर रहे हैं कि माँ ये मुरझा नहीं जाएगी, ये अमर बेल बन के छा जाएगी। माँ कह रही है बेटा या घर को दीपक या घर को चिराग तो तू ही है, तेरे जावे के बाद तो ये चिराग ये दीपक बुझ जाएगा। सची माते श्री चैतन्य महाप्रभु जी इनको पुरानो नाम घर को और निमाई है। तो इनने माते कही कि या घर को दीपक बुझेगो, मैं घर घर हरि नाम को दीपक जलाऊंगा। तो काउ समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी घर से निकस गए हैं, त्यागी बैरागी है गए हैं। तो इनकी माँ इनसे मिलवे को बड़ी ही आतुर ही, इनकी पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी इनसे मिलवे को बड़ी ही आतुर ही। काउ समय मिलन के काजे जब माँ को आदेश है गयो है तो विष्णु प्रिया भी माँ के संग चलवे को तैयार वही कि माँ मेरा तो आधार भी गयो, अब सब कछु चलो गयो, आप मुकु तो अपने संग लिवाए ले चलो। तो माँ सची ने कही कि बेटी मैं जरूर लेके चलूंगी। और जब आदेश भयो निताई को कि यहाँ
केवल माँ आ सके है। परिवार को कोई भी संबंध जाको भी है मोते मिलवे नहीं आ सके है, विष्णु प्रिया बिल्कुल नहीं आएंगी। तो महाराज माँ ने भी एक बार तो ये कह दी कि ऐसे निष्ठुर मैं तोते मिलनो नहीं चाहू हूँ। जब फिर भी माँ मिलवे के गाजे गई है तो माँ ने विष्णु प्रिया को पक्ष रखो। विष्णु प्रिया भी पर्दा की ओट में और श्री चैतन्य महाप्रभु जी से ये कह रही है कि स्वामी आपने तो ये मार्ग अपना लियो, अब मोको भी कोई मार्ग बता दे। मैं कैसे भक्ति करूं, मैं कैसे भजन करूं। भैया ये प्रसंग बहुत ही करुणा से भरा प्रसंग है, सुनवे और समझवे योग्य है, जीवन में करवे योग्य है। ये प्रसंग श्री चैतन्य महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी को उपदेश दे रहे हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र मानो जाए है गौड़िया संप्रदाय को। तो ये 108 मनिया की जो तुलसी की माला है, या मंत्र को एक एक मनिया पर 32 अक्षर के मंत्र को जाप करो। और जब 108 मनिया की एक माला या मंत्र को जाप करते करते है जाए, तब एक चावल को दानो उठा के रख दो। जितनी माला आप कर सको उतने चावल के दाने उठा के रख लो। और जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो जितने चावल के दाने या माला को जाप करके एकत्रित भये हैं, उतने चावल के दाने को शुद्ध करके आप भोग लगा के पान कर सको हो। भैया तनक सोचो अपने मन में, ये कैसा वैराग्य है, ये कैसा उपदेश है, ये कितनी कठिनता से भरो है उपदेश है। महाराज विष्णु प्रिया जी जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बतायो, ऐसो ही वैराग्य कियो। और महाराज आज वो जन जन में छाई गई। तो वैरागी के काज सर्वप्रथम यही नियम है कि जा परिवार को छोड़ के हम लोग आए हैं, वह परिवार से अब लंगोटी लेके और महाराज गुरु की शरण में रह के वह परिवार से काहू भी प्रकार को पुरानो संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनसे संबंध रखने पे हमारे सिवाय भजन के चीज भी के अलावा उन्नति नहीं है। ऐसा श्री बिहारी दास जी एक दोहा में लिख रहे हैं। श्री बिहारी दास जागत रहो, चोर चुगल में बास, ये मिल मिल मिसु मुकुरही, तू सोबत की विश्वास। अरे भैया तुम इनके विश्वास में, अरे ये भी भक्ति में लग जाएंगे, ये भी स्वामी जी के है जाएंगे, ये भी आखिर औरत से प्यार कर ले तो इनसे प्यार करने में कहा परेशानी की बात है। ऐसे ऐसे मनन को समझाना जैसे मानो कितने बड़े समझदार हैं। भैया ये वैराग्य जब तक भक्ति की आग में ये मन और ये इंद्री नहीं जरेंगी तब तक प्रभु प्राप्ति असंभव है। बिन पैनी छैनी सुभक्ति बिन को काटे जम जेरी। श्री बिहारीदास जी एक पद की लाइन में कह रहे हैं कि भैया जैसे बिगर पैनी छैनी के लोहो नहीं कर सके हैं, ऐसे ये यमराज की जेल बिगर तीव्र भक्ति योग के, बिगर पैनी छैनी जैसी भक्ति के बिगर नहीं कर सके हैं। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रसन्न साधकन को कछु आगे बढ़ावे के उद्देश्य से ही यहाँ और निवेदित किया गया है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी जैसे रात दिन नाम की रट लगाए रखते, हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम। ये जो वर्तमान युग है भैया, ये साधन से और महाराज नहीं कोई जा सके है, कृपा से ही कोई जा सके है।
और केवल नाम की रट ही सब लोगों ने अपने अनुभव से एक ही निर्णय पे पहुंचे हैं, केवल नाम। और श्री रसिक देव जी महाराज अब यहाँ पर केवल नाम की रट लगाए हुए हैं। और महाराज परिवार के तो आपको कोई संबंध है ही ना हो, और श्री नरहरिदास जी महाराज की सेवा पूजा जैसे पहला करते, ऐसे ही श्री रसिक देव जी महाराज नरहरिदास जी महाराज की सेवा पूजा को विधिवत आप कर रहे हैं। अब ये सेवा करते करते और महाराज सारा समय बाही में ही जैसे प्रत्यक्ष सेवा करो करते, वैसे ही आज ये अप्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए हैं। अब ये 5वें भाग में श्री रसिक देव जी के समय में ही श्री रसिक बिहारी जी का उस समय और महाराज यहाँ पधारे, जो कि आज ये रसिक बिहारी जी महाराज, जो रसिक बिहारी मंदिर अठखंबा पर विराजमान है, जो श्री रसिक देव जी के सिद्ध ठाकुर हैं, ये कैसे आए, कहाँ पे आए और कैसे ये प्रकट किए, ऐसा सारा जो है इनको वर्णन श्री निजमतकार श्री किशोरदास जी महाराज अपनी भाषा में वर्णन कर रहे हैं। प्रगट भये तब रसिक बिहारी, सो सुठी कथा सुनाओ अब सारी। ये श्री रसिक बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, या सुंदर कथा को आप मन लगा के सुनो। रसिक देव प्रति कीन प्रकाशा, सो सब कहो सहित इतिहासा। ये श्री रसिक बिहारी जी रसिक देव जी थे यहाँ श्री धाम वृंदावन में आगमन के कार्य बोले, आदेश किया कि महाराज जी मैं भी अब आपकी और सेवा में आना चाहूँ, आपके दर्शन करना चाहूँ। तो ये श्री रसिक बिहारी जी कैसे आए हैं। उस समय महाराज यदकुल के राजा एक भोज है गए हैं। भोजराज जदकुल मधि भारी, महावीर अति चतुर उदारी। महाराज वो वीर भी बहुत है, उदार भी बहुत है, और महाराज नीति में निपुण और चतुर भी बहुत है। यदकुल में एक राजा भोज है गए हैं, और सो वह कच्छ देश को भी साजू, ना गढ़ताहू को ईसा। और महाराज वो कच्छ देश के राजा है, और जूनागढ़ भी आपके ही राज्य में आया करते हो। सो चल श्री वृंदावन आयो, निरखी अवन द्रुम अति सुख पायो। काउ समय महाराज ये श्री धाम वृंदावन आए, और वृंदावनाथ के यहाँ की अवनी, यहाँ की भूमि, यहाँ की लतान को देख के अत्यंत गदगद भय है। ये वर्ष एक की नौतः बासा, भक्ति विवेक सहित विश्वास। 1 साल तक, और वो जो जूनागढ़ के राजा है, और वो श्री धाम वृंदावन में रहे, और श्री धाम वृंदावन में कैसे रहे, कौन कौन के दर्शन करे, ऐसे जो है श्री ललित ये निजमतकार श्री किशोरदास जी लिख रहे हैं। भक्ति सहित सुंदर विमल, जस निधि परम प्रवीण, गुरु भक्ता निष्पाप मते, हरि पूजन लवली। महाराज बड़े ही भक्ति को करवे वाले रहे ये राजा भोज, और गुरु के प्रति भी इनकी बहुत निष्ठा है। स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज के पास श्री रसिक बिहारी जी कृपा करके कैसे आए, कहाँ से आए। ये श्री रसिक बिहारी जी महाराज को
प्रागट्य कहाते भयो, इनकी शुरुआत कहाते हैं, या कथा को आप पान करोगे। स्वामी नवरदेव जी महाराज के बाद रसिक देव जी कैसे सेवा करो करते, या 5वें भाग में पान कर चुके हो। अब 6वें भाग आप मन लगा के सुनो। यदकुल के राजा एक भोज है गए हैं। ये जो राजा भोज है ये बड़े ही चतुर और बड़े ही वीर, आप कच्छ देश के राजा माने जाते हैं और जूनागढ़ भी आप के अधिकार में ही आयो करते हो। काउ समय आप वृंदावन आए और यहाँ पे आप श्री रसिक बिहारी जी को लेके गए हैं, ऐसा जो है ये बता रहे हैं। राजा भोज की 3 रानी ही, एक को नाम राधा हो, एक को नाम रुक्मणी हो और एक को नाम ब्रजबाई हो। ये तीनों आपस में सगी बहन ही, और कन्नौज ब्राह्मण इनके जो गुरुदेव है कृपाराम जी, वो कन्नौज ब्राह्मण है, ऐसा आप ये लिख रहे हैं। गुरु को गढ़ गिरनार सुबासा, ब्रज रस राधा कृष्ण उपासा। इनके जो गुरु है वो महाराज गिरनार पर्वत पर रहो करते हैं और राधा कृष्ण और ब्रज की उपासना करो करते हैं। कृपा रामिता को शुभ नामा, ब्रह्मचर्य आसन सकम। और उनको जो शुभ नाम हो वो कृपा राम हो, इनने शादी नहीं कराई है और आप ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया करते हैं। तिनकी शीश भोज की नद रानी, तिनको नाम सुनो सुखदानी। और ये जो कृपा राम जी है, इनकी जो शिष्या ही राजा भोज की जो रानी ही, वो इनकी ही कृपा पात्र ही, इनकी ही शिष्या ही। पिता कनौज बसत नपुभारी, तीनों बहन परस्पर प्यारी। पहले ऐसी भी प्रथा है कि ये जो गोत्र है लड़की को और लड़कान को नहीं मिलाया जाता हो, केवल लड़की को ही अपना पति वर्ण करने को अधिकार हो, या बलपूर्वक राजा और बलवान जो लोग हैं वे भी वर्ण कर ले करते हैं। आप पहली पिछली कथान को श्रवण करोगे तो आपकी समझ में ये आ जाएगा। सीता जी ने जो राम जी को वर्ण किया है वो गोत्र के आधार पर नहीं किया है, धनुष की ही वहाँ पर शर्त रखी गई है। अम्बरीश जी की 101 रानी को वर्णन आवे है, एक रानी तो तलवार के साथ और ब्याह करके आई है, तो वहाँ भी कोई गोत्र को वर्णन नहीं है। रुक्मणी जी के जीवन में भी कहो गोत्र को वर्णन नहीं है। तो यहाँ गोत्र को ऐसा नहीं है कि राजा भोज तो यदकुल के है और रानी जो थी वो कन्नौज एक ब्राह्मण में गोत्र हो गए है, ये ब्राह्मण कुल की ही। तो बोले भोज राजा यदकुल के होते हुए और ब्राह्मण की बेटी को क्यों वर्ण कर लियो, तो ऐसे यहाँ नहीं है। श्री बिहारी दास जी ने कहा है कि राजा चित और रानी भई, जात पात के राइंद गई। राजा की नजर में आ जाए कि ये रानी बनने के योग्य है तो फिर बाकी जाति और पाति नहीं देखी जाए है। तो यहाँ से कृपा राम जी महाराज की ये तीनों शिष्या हैं जो राजा भोज की पत्नी है।
राधा रुक्मणी अरु ब्रजबाई, हरि गुरु साधु सेव सुखदाई। एक को नाम तो राधा हो, एक को नाम रुक्मणी हो और एक को नाम ब्रजबाई हो। ये हरि की, गुरु की और साधु की सेवा के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था रखो करती हैं। सो निष्कपट संत चलिया में, और मांगत साधु वस्तु सो पाँव में। जो भी कोई संत इनके यहाँ पे आ जाते और कछु भी इन पे जांचना करते तो ये महाराज उनको कृपा करके दे दे करती। संत सेवा में इनकी बहुत ज्यादा आस्था है। सो यह भक्ति भोज नृप बरजी, तिन मानी नहीं पति की मर्जी। संत आते तो राधा रुक्मणी और ब्रजबाई जो राजा भोज की तीनों पत्नी ही और ये सगी माजाई बहन ही, जब संत आते उनसे ये सत्संग सुनती, उनको भोजन कराती, उनके चरण धोती, उनको सम्मान करती। महाराज राजा भोज को ये सब अच्छा नहीं लगो करते हो। उनने कई बार इनते संतन को महल में आवे की नाही करी, पर महाराज इनने अपने पति जो कि भोज राज नाम हो इनके पति को, उनकी आज्ञा को पालन नहीं किया। सो यह भक्ति भोज नृप बरजी, तिन मानी नहीं पति की मर्जी। नृप उनको मन ते छिटकाए, तब यह मूल द्वारिका आई। महाराज राजा भोज ने इनको अपने मन पे उतार दियो। इनकी सारी सेवाएं रोक दी गईं और इनने देखी कि संतन को यहाँ महल में कोई सत्कार तो है नहीं, संतन के प्रति यहाँ कोई राजा की भावना और आस्था तो है नहीं। ये महाराज राजा भोज की जो कि इनके पति है, उनकी भावना को समझ के और महाराज राजपाट को त्याग के ये तीनों बहन मूल द्वारका में आए बसे। तब वह मूल द्वारका आई, कृपा राम गुरु ते कही, सकल आपनी रीत। गुरु उनके उर मधु धरी, जुगल स्वरूप प्रतीत। ये जो तीनों बहन ही राजा भोज की जो तीनों रानी ही, इनने अपनी सबरी प्रथा और महाराज अपने गुरुदेव श्री कृपा राम जी के सामने रखी। श्री कृपा राम जी ने भी ऐसी कृपा करी कि इनके हृदय में और महाराज जुगल के स्वरूप के प्रति वो निष्ठा पैदा कर दी, अर्थात जुगल की ऐसी इनने कहानी सुनाई, ऐसा सत्संग दियो कि महाराज इनको जो मन खिन्न है रहे हो, आज महाराज वो एक छिनके का जो भी अपने हृदय में जुगल से अलग रहना पसंद नहीं करो करती है। सो स्वरूप भाख्यो गुरुदेवा, ताव विधि करत मानसी सेवा। और श्री कृपा राम जी ने इनको मानसिक सेवा करने की विधि समझाई। जो समाधि जोगी आरूढ़ा, त्यों स्वरूप निरखत अति गूढ़ा। जैसे कि योगी समाधि को सुख कैसा होवे योगी ही समझे है, ऐसे ही महाराज ये रात दिन अपने हृदय में वह गूढ़ रस को बिलसन लगी, वह गूढ़ रस को आनंद लेने लगी, अर्थात इनको जो जीवन हो वो समाधि में आए हुए हो। स्वामी हरदास जी भी एक पद में कह रहे हैं, अष्टादश सिद्धांत के एक पद में, कि बंदे अख्तियार भला। बंदे माने भैया, अख्तियार माने मौका। अरे भैया ऐसा मौको बार बार नहीं लगेगो, ये अख्तियार ये मौको बड़ी कृपा से भयो है, ऐसा संयोग। बंदे अख्तियार भला, चित्त ना डुला,
अब तू अपने चित्त को बिल्कुल मत डुला भैया, आओ समाधि भीतर। बोले अब तू समाधि के भीतर आ जा, या बात को पहचान ले। जैसे श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि को मैं कौन को जाने बिन कछ होए, कैवे पावे फलन को के चलो जमानो खो। इन तीन बातों को समझ ले, मैं कौन हूँ, मेरो कौन है और मोको कहाँ जाना है। महाराज ये बात यदि समझ में आ जाए, बिहारी दास जी को यहाँ एक पद कृपा कर रहे हो है। बिहारी दास जी अपने मन पे कह रहे हैं, प्रिया जी पे प्रार्थना कर रहे हैं मन की, प्रिया जी कहा करूं कछु मन बस नाही। हे प्रिया जी मैं कहा करूं, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। करनी कछु बनी नहीं मोह पे, मन बच क्रम सब ही अहुराही। मुँह पे कोई ऐसा सुकृत तो भय नहीं है, कोई मैंने ऐसी करनी तो करी नहीं है। मैं मन और बच और क्रम अर्थात मनते वे और वचनते वे और क्रियांते वे, मैं महाराज अवगुणते भरो है। मन बच क्रम सब ही अहुराही, एक उपाय यही है प्यारी, अपनो जान गहो मुबाही। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, एक उपाय है, वो यही उपाय है कि यदि मोको आप अपनो जानो तो अपनी माया करो, अपनी दया करो, अपनी कृपा करो स्वामी जी। हे प्रिया जी, आप पे तुम पे बात सभी बनी हावे, तुम ही ले सुधार। आप बांध बहुत दिन बीते, अब तो मानी हाथ। आप ही यदि बात संभाल सको तो संभाल लो प्रिया जी, मेरी तो कोई आसन है नहीं। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसंग कृपा तिहारी। हे प्रिया जी, मेरी तो कोई आसन भी नहीं है कि मैं आपके यहाँ आ जाऊं, आपकी चौखट तक पहुंच जाए, क्योंकि मैंने ऐसा कोई सुकृत नहीं किया है। एक पद में बिहारी दास जी यूं कह रहे हैं कि सुनहु ओ गुण भरो, उमग इत उत ढरो। मैं तो प्रिया जी सुनो, मैं तो अवगुणन से भरो भयो हूँ, आप ही कृपा करके ढर जाओ तो ढर जाओ। तुम कृपा करो कबहू की न कुचित, आप ही कृपा करो, मैंने कोई ऐसा सुकृत नहीं किया है। मेरे अवगुण की तरफ देखोगी तो मैं तो क्षमा कर दे के योग भी नहीं हूँ। तो ये बंदे अख्तियार भला चित्त ना डुला, ये जो समय है ये चित्त डुलावे को नहीं है। रे चित्त चंचल अनत न जाइए, श्री बिहारी दास जी भी एक पद में कह रहे हैं, जुगल किशोर चरण चिंतन बिन सुख संतोष न पाइए। भैया ये कहूँ संतोष ही नहीं मिलेगा, संतोष तो श्री हरिदास नाम में है, संतोष तो स्वामी जी की शरण में है। प्रसंग को तो जितनो ये कृपा करें उतनो ही विराट रूप धारण कर सके हैं भैया। पुनः वही चल रहे हैं तो बोले आओ समाधि भीतर। बोले भैया तू समाधि के भीतर आ जा। तो ये जो समाधि है अर्थात हम अपने में समाहित है जाए, हमें अपने मिल जाए, वही को नाम समाधि है। तो यहाँ मानसिक ध्यान करके, और ये जो तीनों रानी ही राजा भोज की, राधा, रुक्मणी और ब्रजबाई, इनने महाराज अपनो जीवन समाधिष्ट कर लियो और महाराज ये अंतरंग सुख को बिलसन लग गई।
जो समाधि जोगी आरूढ़ा त्यों स्वरूप निरखत अति गूढ़ा। सुनी भोज इनकी बढ़कर निधन, सुनी भोज इनकी बढ़कर निधन, धन्य अपने मुख बरनी। जार समय राजा भोज को और उनके समाधिष्ट जीवन की जानकारी है गई तो महाराज राजा भोज और इन्हें अपने श्री मुख से धन्य हो आपको जीवन ऐसे कह रहे हैं राजा भोज। उत्कंठित राजा उठ धायो, तीर घिंग मूल द्वार का आयो। राजा इनकी प्रशंसा सुनकर रह न सके और उनके मन में इनको देखने की, इनको निहारने की, इनके मिलवे की इच्छा जागृत है गई कि राजा उठ कंठित धायो, तीर ढिंग मूल द्वार का आयो। राजा मूल द्वार का पहुंच गए हैं। उन इनको तन समय उन्मानो, बेष्टा भस्म कमी कर जानो। और रानी ने राजा को एक महाराज कीड़ा के समान, एक तिनका के समान राजा को उनने समझो। जैसे ये नश्वर शरीर एक दिन तीनों क्रियान्वित काहू न काहू में लीन है जाएगो, या तो कोई खा लेगो तो विष्टा है जाएगी, और महाराज या जला दोगे तो भस्म है जाएगो, और महाराज या गाड़ दोगे तो या में कमी मान कीड़ा पड़ जाएंगे। ठीक है, यही प्रकार से उनने राजा के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई। राजा परम विवेक विचारे, शास्त्र शोध व्रत कर उधारी। राजा वैसे तो बड़े ही विवेकी है और महाराज उनने शास्त्र सम्मत कछु निवेदन कियो। तिन्हें अपने मन कीन विचारा, हरि गुरु भक्ति सकल को सारा। और राजा भी यह बातें समझ गए हैं कि भाई भगवान की भक्ति और गुरु की शरण ही सब सार को सार है, ऐसे राजा सोच रहे हैं। अपनी बाम समझ सन्मानी, तिन प्रति भोज बदत भयदानी। राजा अपनी पत्नी समझ करके, हर किसी पति का अपनी पत्नी पर सहज अधिकार होता है, और महाराज राजा भी जो है अपनी पत्नी समझ के कछु इनपे निवेदन कर रहे हैं। मैं तुम्हारो पति भाम तुम, करो क्यों न सन्मान। यह संतत व्यवहार जगे, चूकत नाही सुजान। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। अरे जगत में कैसो भी कोई होवे पर व्यवहार में नहीं चूकना चाहिए, ऐसा राजा कह रहे हैं। श्रुति सुमृति ऋषि करत बड़ाई, तासु कृष्ण तुमको अपनाई। जिनकी श्रुति और स्मृति बड़ाई करे हैं महाराज, वह कृष्ण ने आपको अपना लियो है, या बात को मैं समझ रहा हूँ। जो मन लगे सुलो मोह पासा, मांगत करो न चित्त उसासा।
राजा ने कही कि आपके मन में जो भी कछु होए वो वरदान मोते आप मांग सको हो, मैं आपको ऐसा वचन दे रहे हूँ। राजा भोज आज अपनी तीनों पत्नी से कह रहे हैं, जो कछु कहो सुकरी हो काजा, हम बड़ कृष्ण वंश मधिराजा। बोले हम भगवान श्री कृष्ण के वंश के राजा हैं, यदुकुल के राजा हैं। आप जो कछु मांगोगे हम चाहे कहूँ ते भी ला के दें, आपको वो वस्तु हम प्रदान करेंगे, ऐसा राजा कह रहे हैं। सतशील सुनिपति भोज नृपति की वाणी, राधा बदत भई सुख मानी। जो सबसे बड़ी रानी ही उनको नाम राधा हो। जब राजा भोज ने ऐसे कही कि आप जो कछु मांगोगी हम आपको वो ला के देंगे, तब महाराज राजा भोज पे राधा बोली, सतशील जदुकुल के राजा, करो बेग हमरो बड़ काजा। हे सत्यवादी राजा भोज, यदुवंश में आप बड़े ही सम्मानीय माने जाओ हो, तो आप जल्दी पे अब हमारा काम करके दो। जाको ध्यान विषय हमला में, ताको प्रगट अरच सुख पाम। राधा ने ये कही कि जिनको ध्यान अपने हृदय में हम करे हैं मानसिक, अब हम उनकी प्रगट पूजा सेवा करना चाहे हैं। आप हम जिनको ध्यान करें उनको आप लाके हमें दो। सुनी राजा पत्नी की वाणी, प्रण कर भोज सकल विधिमानी। अब राजा अपनी पत्नी राधा से ये पूछने लगे कि मैं कहा जानूं कि आप अपने हृदय में कौन को मानसिक ध्यान करो हो। आप वाको कछु हमें आइडिया जानकारी कछु पहचान तो बताओ, तब तो हम वाके लावे की चेष्टा करें कहाँ है कैसे है। तो सुनि राजा पत्नी की वाणी, प्रण करि भोज सकल विधि मानी। बोले मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि चाहे कहूँ ते भी आप अपने हृदय में जाको ध्यान करो हो, वाकु मैं आपको ला के दूंगा। पर आप मुझको ये तो बताओ कि आप कौन को ध्यान करो। यदि यह बातें ना बता सको तो ये बताओ कि ध्यान करना आपको बतायो कौन ने। तब वो रानी ये कहने लगी कि हमको ये ध्यान हमारे गुरु श्री कृपाराम जी ने बताया हो। तब राजा भोज कृपाराम जी के पास जा रहे हैं। करने उपाय भूपि उठी धायो, कृपाराम स्वामी पे आयो। तब राजा भोज जिनको ये ध्यान कर रही हैं वाकु लावे के काजे कृपाराम जी के पास पहुँचे हैं। जोग कर जोर निहारिक, कीनो शिष्टाचार। हाथ जोड़ के राजा ने शिष्टाचार किया, दंडवत करी। निज पत्नी आज्ञा करी, सो पूछत निर्धार। और कृपाराम ने निवेदन कृपाराम जी ते राजा भोज ने किया कि हे स्वामी जी, मेरी पत्नी ने अर्थात रानी ने जो आपकी शिष्या है उनने आज्ञा करी है, और महाराज बा आज्ञा को पूरी करने के काजे मैंने प्रतिज्ञा करी है, वा में महाराज आप ही सहायक बन जाओ, आपकी कृपा से पूरी है सके है। तुम सब विधि सर्वोपरि स्वामी, परम धर्म धुरे अति निष्काम। आप महाराज जितने भी आज गुरु हैं उनमें आप सर्वोपरि हो, ऐसे राजा भोज कह रहे हैं। सो नृप सुता सुमो नृप रानी, तुमरी शेष भई सन्मानी। और महाराज वो जो रानी है वो मेरी रानी है और आपकी शिष्या है।
आज महाराज द्वारकापुरी में उनको बहुत बड़ा सम्मान है आपकी कृपा से। मैं उनको तप दीखन धायो, रीझ मोर मन बचन सुनायो। महाराज उनके तप की बड़ी ही प्रशंसा मैंने सुनी। ये जो तीनों रानी ही, ये महाराज एक रानी भिक्षा करवे जाती आटे की, और आटे को घोर के ही भोग लगा के ये तीनों करती। महाराज दूसरे दिन जाती और तीसरे दिन जाती। या प्रकार से समाधिष्ट है कि ये तीनों रानी ऐसा भजन करो कि महाराज राज्य की तरफ तो इनने मुड़ के भी नहीं देखो। और इनके बड़े बड़े जो केस है वो महाराज सब जटा में बदल गए। सारा शरीर ऐसा क्रश है गयो। मूल द्वारका में महाराज ये सिद्ध माता के नाम पे जानी जाती है। बड़े बड़े वहां के और निवासी आपके दर्शन करने के कार्य आयो करते हैं। ऐसा भजन इन तीनों रानी ने मूल द्वारका में किया। तो बोले इनके भजन की ख्याति और जब मेरे कानन में सुनने को आई तो मेरो भी मन बिना दर्शन के रह नहीं पायो, और मैं भी इनके दर्शन के कार्य यहाँ आ गयो। मैं उनको तप देखन धायो, रीझ मोर मन बचन सुनायो। जब मैं इनके दर्शन करने के कार्य आयो तो महाराज मुँह पर रहो नहीं गयो। मांग ले हुए से हम भाखे, उन हरि की मूर्ति अविलाखी। और महाराज राजा हवे के नाते और एक पति हवे के नाते मैंने उनसे कही कि आप जो भी कछु वरदान चाहो मुझे मांग सको हो, मैं आपको ला के दूंगा। तो महाराज उनने ये कही कि जिनकी हम मानसिक सेवा अपने हृदय में करे हैं, उनकी अब हम प्रकट सेवा करना चाहे हैं, वाकु आप लाए के हमें दो। तब महाराज मैंने उनसे कही कि ये सेवा आपको कौन ने बताई। तब आपको परिचय दियो। और महाराज कैसे मिलेंगे वो और कहाँ से मिलेंगे, आप ही कोई उपाय करके बताओ कि आपने उन रानी को कौन सा ऐसा पाठ पढ़ायो है जाते वो वाई में मगन रही आमे हैं। मैं प्रण कर दे तो करी देनो करी आयो, तासु काज तुम पद सिरनायो। हे कृपाराम जी, मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि जो आप हृदय में ध्यान करो हो वाकु में ला के आपको दूंगा। अब आप ही कृपा करके और वाको कोई उपाय मुझको बताओ। प्रथम शिष्य मुको करी दासा, तदनंतर यह करो प्रकाश। सबसे पहले तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझको अपना शिष्य बना लो। जब तक आप मुझको शिष्य नहीं बनाओगे तो आपकी ममता मुझको वैसी नहीं मिलेगी। महाराज शिष्य जो होवे वो गुरु के कलेजा की कोर होवे है। इस या मारे आप मुझको अपना शिष्य बनाओ और फिर मुझको भी वही चीज को प्रकाश करो जो आपने मेरी रानी के हृदय में भर दियो है। कृपा राम सुनी नृप की वाणी, की नौ शेष मान बढ़ जानी। कृपा राम जी ने राजा भोज की प्रार्थना को स्वीकार कर लियो और महाराज बापू अपनो शिष्य बना लियो। प्रथम प्रश्न शुभ भूपति की नो, सतगुरु बनी दृढ़ उत्तर दीनो। और महाराज जो प्रथम प्रश्न राजा भोज ने उनसे किया हो तो अब ये इनके शिष्य हैं कृपाराम जी के, तो महाराज गुरु स्वरूप कृपाराम जी इनको उत्तर दे रहे हैं कि ललित भान मेरे गुरु, वृंदा विपिन निवास, निम्बारक मत उदित बपू, जाहु बेग तिन पास। बोले
मेरे जो गुरुदेव हैं, कृपा राम जी कह रहे हैं राजा भोजते, मेरे जो गुरुदेव हैं उनको शुभ नाम ललित भानु है और महाराज निम्बार्क संप्रदाय के हैं और श्री धाम वृंदावन में आप निवास करे हैं। आप उनके पास चले जाओ। मोर नाम ले कर दंडोता गयो पद भव सागर पोता। और मेरो नाम लेके आप उनके चरणन में दंडवत करी हो। अपनो जाने आप अपना में वह हरि मूरत सिर पधराम। और वो आपको अपनो जान के और महाराज कृपा करेंगे और जिनको ये रानी ध्यान कर रही हैं वह मूरत को प्रत्यक्ष रूप में आपको वो सेवा के कार्य दे देंगे। सुनि गुरु कृपा राम की बानी भूपत चलो परम सुख मानी। कृपा राम जी की आज्ञा पाके राजा भोज बड़े ही प्रसन्न मन थे और वहाँ पे आप चल रहे हैं गिरनार पर्वत पे। या प्रकार वृंदावन आयो ललित भान लखी पद सिर नायो। ऐसे ये राजा भोज श्री धाम वृंदावन आए और ललित भानु देव जी को देख के और महाराज इनने चरणन में प्रणाम करी। सब वृत्तांत विधिवत मुख भाख्यो ललित भान हंसी कर सिर राख्यो। वह समय भी ये श्री ललित भानु देव जी निधिवन राज में ही विराजमान है। ये जो निधिवन राज है ये आज से नहीं है, या को प्रकाश तो विशेष करके तब से आप जान लो जब से स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्री बिहारी जी महाराज को प्रकट किया है। और वैसे तो महाराज ये आदि अनादि विपुल श्री वृंदावन, ये अनादि वृंदावन है, आदि वृंदावन है। और महाराज जाप परिसर में और स्वामी हरिदास जी महाराज विराज गए और महाराज जब ये श्री बिहारी जी जैसी निधि वहां पे और प्रकट है गई तब ते मानो या को नाम निधिवन राज है गयो है। सब वृत्तांत विधिवत सुख भाख्यो ललित भान हंसी कर सिर राख्यो। पूरी कहानी राजा भोज ने ललित भानुदेव जी को सुना दी और महाराज अपनो कर कमल सुन के श्री ललित भानुदेव जी ने राजा भोज के माथे पर रख दियो। भोज सहित निधिवन मधियायो निज ठाकुर सिरता सिर पधुरायो। और महाराज संतन के मुक्त तो ऐसी सुनने को मिली है कि ललित भानु देव जी ने कृपा करके राजा भोज से नेत्र बंद करवे की कही और एक लता में थे और श्री बिहारी जी महाराज को और आपने लेके और श्री राजा भोज को आपने पकड़ाए दिए, दे दिए। ये जो श्री रसिक बिहारी जी हैं ये महाराज 1500 साल पुराने ठाकुर जी हैं और यही निधवन में ते प्रकट है। ये ललित भानुदेव जी महाराज के ठाकुर हैं और यही ललित भानुदेव जी महाराज इनको फिर दोबारा लाड़ लड़ावे के कार्य श्री रसिक देव जी के रूप में और पुनः यहाँ धरा धाम पे अवतार लेके आए गए हैं। जहाँ समय श्री रसिक बिहारी जी यहाँ श्री धाम वृंदावन में आए हैं वाते पहले स्वामी हरिदास जी महाराज के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी भी श्री निधवंते आपने प्रकट कर लिए हैं। ये जो आचार्य हैं यही महाराज बार बार बपू धारण करके आ रहे हैं कोई न कोई रूप में और या धर्म को या कृपा को विस्तार करने के कार्य ही। ललित भानुजु कृपा राम पद कीन प्रणामा वर्णन करो लख्यो जिम धामा। कृपा राम ने जैसे ही और महाराज ठाकुर जी के दर्शन किए, अभी यहाँ इन ठाकुर जी को कोई नामकरण नहीं है। ठाकुर जी के जैसे ही दर्शन किए तो महाराज इनने और श्री
ये कृपा राम जी के पास आ गए हैं राजा भोज। ललित भानुजू की कृपा विधिवत वर्णन कीन, बेर बेर श्री नारायण रब गुरुपद भयो अधीन। ये श्री राजा भोज ललित भानुदेव जी थे, ठाकुर जी को लेके और महाराज अपने गुरु कृपा राम जी के पास गए हैं। बार बार अपने गुरु जी के चरणन में वंदना करी है और पूरी जो भी बात ही सारी निवेदित कर गई। कृपा राम नपुल हरिधारे, श्रीमत मूल द्वारिका आए। और आज श्री कृपाराम जी और राजा भोज जो ठाकुर जी श्री ललित भानुदेव जी ने कृपा करके दिए हैं, जिनको ये तीनों रानी ध्यान करो करती ही, उन ठाकुर जी को लेके आज गुरु और शिष्य मूल द्वारका में आ रहे हैं। सुन रानी सन्मुख उठ धाई, लख हरि गुरुपति अति सुख पाई। तीनों रानी महाराज और तुरंत उठ के खड़ी है गई कि ठाकुर जी को लेके गुरुदेव संग में आए हैं। और महाराज बड़े ही अनुराग के साथ प्रणाम कियो। निरखे अद्भुत रसिक बिहारी, तीनों मिल सेवा सिर धारी। और महाराज ठाकुर जी को जो नाम हो वो इनने रसिक बिहारी जी रख दियो। और महाराज ये तीनों की तीनों मिलके और ये तीन समय सेवा करो करती हैं। तीनों मिल सेवा सिर धारी। एक सुबह की, एक दोपहर की, एक शयन की, तीनों मिलकर ऐसी सेवा कर लो करती। मूल द्वारिका मंदिर की नो, पूजन काज क्रिया मन दीनो। और महाराज मूल द्वारका में आपने श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर को बनवाया राजा भोज के द्वारा, और वहीं श्री रसिक बिहारी जी विराजमान किए। और तीनों काल की सेवा तीनों रानी मिलके करो करती हैं। जब तीनों रानी तन त्यागो, तब को तुझ सेवन लागो। और जब ये तीनों रानी को और निकुंज गमन है गयो, तो महाराज काउ विप्र ने रसिक बिहारी जी की सेवा को भार उठा लियो, अर्थात कोई ब्राह्मण सेवा करने लग गए। वर्ष 3 सत तहाँ पुजाए, तदनंतर जूनागढ़ आए। 300 वर्ष तक ये मूल द्वारका में रहे और बाकी बाद में जूनागढ़ के जो राजा है वो इन्हें यहाँ पे ले आए हैं। ये जो जूनागढ़ राज हो, पहले के प्रसंग में कह आए हैं कि ये जूनागढ़ भी राजा भोज के अधिकार में ही हो। तो राजा भोज की पत्नी तो वो तीनों है ही, राधा, रुक्मणी, ब्रजबाई। उनके निकुंज गमन के बाद में ये ठाकुर जी महाराज विप्र लोग सेवा करने लग गए। और महाराज 300 साल के बाद में ये ठाकुर जी पुनः राजा भोज के वंश में यहाँ जूनागढ़ आ गए हैं। सो वह परम पिता को प्यारी, जिन पधराए रसिक बिहारी। और महाराज जूनागढ़ के जो वास में राजा भोज के वंश में जो राजा जो है महाराज, वो पिताजी के काजर एक लड़की ही इनके परिवार में। और महाराज वो बहुत ही ज्यादा अपने पिता को प्यारी है। और रसिक बिहारी जी वाने ही यहाँ पर पधराए हैं जूनागढ़ में। जूनागढ़ के भूप की पुत्री परम प्रवीण, प्रेम भक्ति भाव को विमल, गुरु संतन ते दीन। या प्रसंग को मन लगाए के फिर सुन लो भैया। ये 300 वर्ष तो मूल द्वारका में रहे हैं और 300 वर्ष मूल द्वारका में रहने के बाद और फिर ये जूनागढ़ आए हैं। ये जो जूनागढ़ देश हो
ये राजा भोज को ही यहाँ अधिकार हो, और राजा भोज के वंश में और महाराज जो राजा वास में मौजूद है उनको यहाँ कोई नाम को लेखन तो किया नहीं है लेखक ने। वह वंश में एक बेटी ही वो राजा जो वास में है, अर्थात उनकी जो बेटी ही राजा की वो बड़ी ही भक्तिमती ही, उनने ये रसिक बिहारी जी जूनागढ़ बुलवा लिए। बाने कोई इतिहास सुनो होगा कि काऊ जमाने में हमारे ही राजा भोज की जो पत्नी ही वो जूनागढ़ में विराजी, उनने ये रसिक बिहारी जी विराजमान वहाँ किए, तो क्यों ना इनको जूनागढ़ ही लाया जाए। तो वो बड़ी ही भक्तिमती बेटी ही जूनागढ़ में रसिक बिहारी जी को बुलाए के माने बहुत ही विराट उत्सव कियो, और महाराज साधु ब्राह्मण उनको बहुत सम्मान कियो। महाराज वो बचपन से ही रसिक बिहारी जी की मन लगाए के सेवा करो करती, निहार निहार के महाराज अपने को निहाल समझो करती। जब वो बेटी सयानी है गई तो बेटी तो परायो धन होई करे है। जब वो बेटी सयानी है गई जूनागढ़ के राजा की, तो महाराज वाको जो रिश्ता हो, और वो महाराज चित्तौड़ के राजा के संग कर दियो हो, युवराज के संग। सोच वह चित्तौड़ भूप को ब्याहे, रसिक बिहारी संग ले आई। और महाराज वो जब रसिक बिहारी जी तो यहाँ जूनागढ़ में विराजमान है, पहले जो बारात ठहरो करती ही वो कई कई दिन तक ठहर जाओ करती है। और चित्तौड़ के राजा जब जूनागढ़ की बेटी को ब्याहवे के काजे गए, तो बेटी ते माँ ने पूछे कि तो को कोई और चीज की आवश्यकता हो, तो बेटी तो मोती कह सके है, मैं तुम्हारे पिताजी ते अर्थात राजा ते कह के मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगी। बेटी ने कही कि माँ मुझे जो भी चीज दी गई है उनमें तो मुँह को एक भी नहीं सुहावे है, एक भी मुँह को प्यारी नहीं है। यदि आप मुँह को देनो ही चाहो प्रसन्न मन से, तो ये रसिक बिहारी जी को आप मुँह को दे दो। इतनी बात सुन के रानी ने ये कही कि रसिक बिहारी कोई बच्चन को खिलौना तो है ना जो बेटी तो को दे दिए जाए। ये हमारे बहुत समय से सेवित ठाकुर जी हैं। बेटी जिद पे अड़ी रही, तब वास में जो बेटी के पिताजी है अर्थात जूनागढ़ के जो राजा है, समय पाए के और रानी ने उनसे कही कि बेटी तो रसिक बिहारी जी के काजे मचल रही है, और ये कह रही है कि यदि रसिक बिहारी जी आप मुँह को नहीं दोगे तो मेरे प्राण यहीं रहेंगे। राजा ने मन में सोची, कहा इतनी तीव्र भक्ति हमारी बेटी के भीतर है कहा। राजा ने बारात को और रोक लियो और ये कही कि मैं रसिक बिहारी जी की जैसी प्रतिमा और मैं 8 और बनवा ले रहा हूँ जयपुर जाके, और तेरी आखिर पे पट्टी बांध दी जाएगी, और उन 8 प्रतिमान के कहूँ भी इर्द गिर्द मध्य में जहाँ कहूँ भी हमारी रुचि होगी, हम असली जो रसिक बिहारी जी जो हमारे घर में सेव्य हैं उनको हम कहूँ भी विराजमान कर सके हैं। और तेरी आंख पे पट्टी बांध दी जाएगी और भरी सभा में तुम जिन काऊ ठाकुर जी को जो और 8 भी हैं ठाकुर जी बनाए हैं, उनमें जा काऊ को कह दोगी कि पिताजी मैं ये ठाकुर जी लेके जाऊंगी, चाहे वो असली रसिक बिहारी जी हों चाहे वो बनाए हुए हों, वाई को हम तुम्हारे संग कर देंगे। जब तक ये प्रतिमा राजा जयपुर बनवाए के लाए तब तक बारात रोके रखी, और महाराज तब तक वह बेटी में अन्न को और जल को दोनों को परित्याग कर दिया। और ये कह दी रसिक बिहारी जी थे
कि यदि आप मेरे संग नहीं गए तो मेरे प्राण यहीं रहेंगे। तब श्री रसिक बिहारी जी सपने में बेटी के कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ही संग जाऊंगा। बेटी ने कही मैं कैसे मानूं कि आप मेरे संग जाओगे, पिताजी तो 8 प्रतिमा और बनवाए के ला रहे हैं और उन्हीं के कहो इर्द गिर्द आपको भी विराजमान करेंगे। तब रसिक बिहारी जी उनसे बोले कि तुम चिंता मत करो, बनावे बारे में सब कछु बनाए दियो, पर मैंने बाकी मती ऐसी कर दी है कि बंसी बजाते समय दोनों हाथों में जब बंसी धारण कर रखी है तो वह समय बंसी के स्वर फूकवे में और पीछे की जो 2 उंगलियां हैं वो उठी हुई हैं। वो जो 2 उंगलियां उठी हुई है वो मैं ही हूँ। असली रसिक बिहारी जी की वही पहचान है। और जो एकदम मुट्ठी मार के बंसी को पकड़ रखो है वो जान लियो कि पिताजी वह बनवाए के लाए हैं। ये महाराज टटोलती टटोलती भरी सभा में जो भी श्री विग्रह विराजमान है उन श्री विग्रह को टटोलती टटोलती और ये गई और जाए के यानी जो 2 उंगलियां उठी हुई ही उन्हीं को स्वीकार कर लियो कि मैं इन्हीं को लेके जाऊंगी। तो श्री ललित प्रकाशकार सहचेश्वर जी आप प्रसंग को बड़े ही भावुक है के लिख रहे हैं कि रसिक बिहारी प्राण दान दे तिनको लाए, अर्थात प्राणम की बाजी लगाए के और वो बेटी रसिक बिहारी जी को अपने संग चित्तौड़ ले आई। यहाँ या प्रसंग को निजमतकार ने ज्यादा विस्तार से नहीं किया है। हमारे यहाँ संतन की वाणी ही वेद मानी जाए है और संतन की वाणी ही हमारे यहाँ सार मानी जाए है। कछु प्रसंग ऐसे हैं जो निजमतकार ने बहुत सजाए के लिखे हैं और कछु प्रसंग ऐसे हैं जो ललित प्रकाशकार श्री सहचेश्वर जी महाराज मानो ये किशोर दास जी के ही दूसरे बपू हैं और दोबारा निजमत को ही परिष्कार करके अर्थात निजमत को ही कपड़छन करके कहूँ सूक्ष्म में तो कहूँ विस्तार से और महाराज भावना में कहूँ बहुत ज्यादा डूब के और कहूँ बहुत संक्षेप में और इन्हीं चरित्रण को आप ललित प्रकाश में कछु संतन के मुख से सुने रहे चरित्रण को भी आप लिख रहे हैं। तो उनने अपने प्रसंग में याकू बहुत ही सजाए के लिखो है रसिक बिहारी प्राण दान दे तिनको लाई। तो ये चित्तौड़ आ गए हैं रसिक बिहारी जी जूनागढ़। वह चित्तौड़ भूप को ब्याहे रसिक बिहारी संग ले आई। रसिक बिहारी जी को संग ले आई है। बस चित्तौड़ 100 बरसा पूजित भई सहित उत्कर्षा। महाराज 100 वर्ष ये चित्तौड़ में विराजे हैं। अकबर मान सिंह चढ़ आए तब ठाकुर डूंगरपुर धाये। और महाराज ये काउ समय राजा अकबर ने और जयपुर के महाराज मान सिंह ने और महाराज चित्तौड़ पे चढ़ाई करी मिलके, तब ये ठाकुर जी वहां से डूंगरपुर आ गए हैं। नप माने अपने कुल देवा रानी भूप करत मिली सेवा। जब ये डूंगरपुर के राजा के महाराज के पास आ गए तो राजा ने अपने और महाराज निजी ठाकुर समझ के अपने कुल देवता मान के और इनकी मन लगा के राजा और रानी ने सेवा करी।
हरि ते रसिक देव सुनि पाए, तब यह कथा प्रकट कर गाए। अब प्रसंग यहाँ ये उठा है कि ये 1500 साल पुरानी कथा है और रसिक बिहारी जी श्री धाम वृंदावन में अभी मानो 300 साल पहले आए हुए हैं। तो ये इतनी लंबी कथा को लेखक श्री किशोर दास जी महाराज कैसे लिख पाए होंगे, कहाँ से सुनी होगी, कहाँ से समझी होगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो कथा है कि रसिक बिहारी जी कैसे आए, कहाँ से आए, कहाँ कहाँ रहे, ये सब कथा और महाराज स्वयं रसिक बिहारी जी ने और श्री रसिक देव जी महाराज को निवेदित करी है, रसिक देव जी को सुनाई है और रसिक देव जी महाराज ने ये पूरी कथा अपने शिष्यन को सुनाई है। और महाराज शिष्यन में श्री लेखक के गुरु किशोर दास जी या के लेखक हैं और इनके गुरु हैं श्री पीताम्बर दास जी महाराज। श्री पीताम्बर दास जी के श्री मुक्ते और आपने ये कथा सुनी है। जब यह कथा को आपने श्रवण किया है और बोले ये कथा मैंने अपने गुरु महाराज से श्रवण करके तब यह निजमत सिद्धांत नाम के ग्रंथ में भैया लेखनी बद्ध करी है। हमारे यहाँ की जो प्रथा है, हमारे यहाँ की जो कथा है, वो गुरु परंपरा से सुन के ही शिष्य अपने को ज्यादा तसल्ली महसूस करे है भैया। बहुत कथाएं ऐसी हैं जो कि लेखक लिख गए हैं और बहुत कथाएं ऐसी हैं जो लिख नहीं सके। तो महाराज उनने अपने हृदय रूपी पटल पे और अपने हृदय रूपी और बाप ये कथाएं लिख डाली हैं। तो ये जो कथा है ये श्री किशोर दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये रसिक बिहारी जी की कि जिन प्रभु रसिक देव प्रतिभा की अपने धाम आने अभिलाखी। और ये रसिक देव जी महाराज को पूरी कथा श्री रसिक बिहारी जी ने सुनाई है और अपने धाम आने अभिलाखी अर्थात अपने धाम जहाँ पे ये रसिक बिहारी जी गए श्री धाम वृंदावन से ही काहू समय गए हैं और महाराज जी लौट के जब श्री वृंदावन आए गए हैं तो वो कथा सारी की सारी बोले यहाँ पर लिख डाली है। आदि अंत भाखी सब रचना कहत रसिक ते नित प्रति बचना। ये पूरी कथा आदि से लेके अंत तक रसिक बिहारी जी ने श्री रसिक देव जी को सुनाई। ये सारी कथा सुनाई भाई भी इनकी कृपा से मैंने यहाँ लेखनीबद्ध कर दी है। आज की कथा भैया यही विराम कर रहे हैं, आगे की कथा इनकी कृपा मनाए के और आगे सुनाएंगे। ये 6वें भाग की कथा यहाँ समापन हुई है।